बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 19 फरवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेट और कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों सबसे पहले तो कर लेते हैं कल का रिव्यू। तो दोस्तों दो चीज़ें थी, एक तो डेटा तो दिखाई दे रहा था कि थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन एक चीज़ और थी जो मैं बार बार 2-3 दिन से आप लोग को अलर्ट करता हुआ चल रहा था। परसों इनफैक्ट मैंने रेड अलर्ट भी इशू किया था, तो आप लोग को बताया भी था कि भैया रेड अलर्ट में रहना है, बिना हेजिंग के नहीं रहना है, क्योंकि अंडर करंट में ऊपर भले ही जरूर जा रहा है बाजार, लेकिन अंदर से कोई ना कोई गेम चल रहा है एफआईज का। रीजन भी आपको शेयर किया था स्टॉक फ्यूचर्स को लेके। आई डोंट नो किसी और ने किया नहीं किया, मेरी जानकारी में किसी और ने रेड अलर्ट इशू नहीं किया सिवाय हमारे। सबसे पहला रेड अलर्ट परसों आया था और 2-3 दिन पहले सॉफ्ट अलर्ट, उससे 2-3 दिन पहले सॉफ्ट अलर्ट था, लेकिन परसों रेड अलर्ट बड़ा क्लियरली इशू किया था। बुलिश जो डेटा था उसका गेम क्या खेला आज स्मार्ट मनी ने, और क्यों खेला? बुलिश डेटा के चलते उन्होंने गैप अप ओपनिंग दी, क्योंकि बुलिश डेटा था तो उन्हें अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना था कहीं ना कहीं। ऊपर ले जाकर के उन्होंने बाजार को गिराना स्टार्ट किया। अब नोट कीजिए हुआ क्या गेम और किस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर्स बचे। एक, आप लोग को रेड अलर्ट पता था। नंबर 2, आप लोग को यह पता था कि यहां पे चेक कीजिए, स्मॉल गैप अप बट प्राइस एक्शन इज नॉट पॉजिटिव येट। 9:28 पे मैंने साफ बता दिया, रिमेंबर द सेटअप। यानी अगर प्लान बी ट्रिगर हो रहा है तो हमें प्लान बी पे काम करना है, और आपको प्लान बी भी बड़ा क्लियरली बता रखा था। जिसने प्लान बी फॉलो किया होगा 100% उसका पैसा बना होगा। प्लान ए ट्रिगर हुआ ही नहीं पूरे दिन, आपको 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिला ही नहीं, आपको यहां यही लेवल्स लगातार लगातार चलते रहे। और फ्री टेलीग्राम, ये दोस्तों फ्री टेलीग्राम है, कोई नॉर्मल कोई पेड टेलीग्राम का लिंक नहीं मैं बता रहा हूं आपको, ये फ्री टेलीग्राम है जहां पे अपडेट्स आई है। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक तो दोस्तों तुरंत ज्वाइन कीजिए, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे यूट्यूब को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले रेड अलर्ट हम लोगों ने ही शेयर किया था 2 दिन पहले, और कल भी बहुत ज्यादा कॉशन दी थी कि अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस को हेज करके चलें। जिस जिसको याद है जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट जो हैं वो बाकी नए फॉलोअर्स को कॉन्फिडेंस देते हैं। हम लोग दोस्तों पूरी मेहनत कर रहे हैं और ट्रोल्स को भी झेलना पड़ता है कई बार, आप समझ सकते हो। कल फीवर था, आज भी फीवर में डाउन हूं। जो लोग काफी दिनों से देखते हैं वो मेरी आवाज से भी समझ पा रहे होंगे, फेस देख करके भी पता लग रहा होगा। अभी फीवर नहीं है, अभी आई एम मच बेटर। मॉर्निंग में था 101, बट अभी बिल्कुल आप लोग की दुआओं से ठीक है। बट ये है कि दोस्तों फीवर के बावजूद मैसेजेस आपको टाइम से डाल करके पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, ताकि कहीं कोई गलती ना कर जाए। क्योंकि लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, डेटा बुलिश है 9:15 कॉल बाय कर लो, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, राम भरोसे। ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। अगर कोई प्राइस एक्शन दिया उसको फॉलो करना है, अगर कोई प्लान बी दिया उसको फॉलो करना है, कोई रेड अलर्ट दे रखा है उसको फॉलो करना है। ये चीजें समझोगे नहीं जब तक दोस्तों, तब तक बाजार से पैसा बनाना आसान नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करता हूं बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए अब आज शीट पे आते हैं वापस। डेटा क्या गया देखिए, रिटेलर्स को गैप अप खोल करके बाजार में कहां टॉप पे क्या क्या पकड़ाया गया, ये देखिए कितनी कॉल्स पकड़ा दी गई हैं, कितनी पुट सेल करा दी गई है। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं माफ कीजिएगा मिक्स टू बुलिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज और प्रोज देखिए, एफआईज का कल बड़ा साफ साफ नंबर बहुत कम क्वांटिटी में तेजी का था, अगर आपको याद होगा। अब देखिए क्या हो गया एफआईज का, जब मंदी करने की बारी आई तो वॉल्यूम सडनली इनके बढ़ गए, यानी इनका असली चेहरा निकल करके आ गया, जो असली गेम प्लान है वो निकल करके आ गया। सो एफआईज भी और प्रोज दोनों ही जने गए हैं बियरिश। चलिए अब चेक करते हैं। ये डेटा था अभी दोस्तों पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। 14,000 लॉट्स की रिटेलर्स की बाइंग आई है, 89,000 लॉट लॉन्ग है, 7700 लॉट की सेलिंग है डीआईएस की, 64,000 लॉट लॉन्ग है, 3300 लॉट की सेलिंग आई एफआईस की, 1,34,000 लॉट शॉर्ट है, 3,000 लॉट की सेलिंग प्रोज की है, 15,000 लॉट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल रिटेलर्स की अच्छी बाइंग आई है, 1,57,000 लॉट्स, ओवरऑल 20,000 लॉट लॉन्ग है, 1,000 लॉट लॉन्ग डीआईएस हैं, नो चेंज। 57,000 लॉट सेल करके नेट सेल में आ गए हैं 23,000 लॉट के साथ एफआईस। 1 लाख लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, और 3,000 लॉट ओवरऑल नेट लॉन्ग में आ गए हैं प्रोज।
इंडेक्स पुट का डेटा चेक कर लेते हैं। देखिए वहां पे 2,73,000 लॉट की सेलिंग आई है पुट्स के अंदर। ये नेकेड पुट सेलिंग है। ओवरऑल 4,67,000 लॉट्स की 3,000 लॉट सेल करके गए इंडिया। 50,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 70,000 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है पुट्स के अंदर। 3,37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,05,000 लॉट बाय किए हैं इंडेक्स पुट में प्रोज ने। 79,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से खराब खबर आती हुई जिसपे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। 33,000 लॉट सेल में है। 11,68,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं सिर्फ। रिटेलर्स को चेक करें तो रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में मिक्स गए हैं सरप्राइजिंगली, क्योंकि 26,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल किए, 41,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है और 54,000 लॉट स्टॉक पुट भी सेल कर दिया, यानी मिक्स जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। 600 करोड़ की सेलिंग है रिटेल डीआईएस की। 900 के आसपास की है एफआईज की। लगभग 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग इन दोनों ने मिलकर की है, यानी इतनी ही बाइंग रिटेलर्स अप्रोच करके गए हैं कैश मार्केट में। क्लोजिंग बहुत खराब है। 500 का लेवल जो अल्टीमेट सपोर्ट था वो भी तोड़ के बंद हुए हैं। 25454 पे क्लोजिंग आई है। अब तेजी कोई भी करनी है दोस्तों, ये जो जोन है 400 से 500 इनिशियली अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है यहाँ पे, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए, तब भी स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड लेंगे। और 500 के ऊपर क्रॉस करते हुए बनती है तब भी स्मॉल क्वांटिटी में ही लेंगे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। ओनली अबव 600 वी विल गो इन मीडियम क्वांटिटी। टाइम फ्रेम सेम है और 700 के ऊपर जाएंगे फुल क्वांटिटी। ये है हमारा प्लान बी। ये प्लान ए नहीं है, ये है प्लान बी। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे इसके ऊपर फुल क्वांटिटी मिलेंगे। ये है हमारा प्लान बी। अब प्लान ए क्या है? प्लान ए है दोस्तों शॉर्ट करने का, और प्लान ए हमारा तभी तक है जब तक बाजार 500 के लेवल के नीचे है। ध्यान रखना, प्लान ए यानी शॉर्ट की कहानी तभी तक सोचनी है जब तक 500 के नीचे हो, यानी बियर्स की टेरिटरी में जब तक खड़े हो तभी तक वो वाला प्लान चलाना है आपको। 400 से 500 के बीच में कोई बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले, टाइम फ्रेम वहां पे मुझे 10 मिनट्स का भी चलेगा, मीडियम क्वांटिटी चलेगी। 400 के नीचे निकलेंगे, वहां पे भी मीडियम क्वांटिटी चलेगी, 10 मिनट टाइम फ्रेम चलेगा। 300 के नीचे फुल क्वांटिटी चलेगी। अल्टीमेट टारगेट 200 तक का या 150 तक का भी जा सकता है, वहां पे एक सपोर्ट है, तो वहां तक जा सकता है। आगे देखते हैं बैंक निफ्टी 60739, ये सबसे बुलिश दिख रहा था, लेकिन आज ये ज्यादा बियरिश हुआ। क्योंकि अच्छा, आज ये हुआ क्यों? सब एक सवाल सब लोग के जहन में आ रहा है कि भाई डेटा तो बुलिश था, फिर मार्केट चलो ठीक है पलट गई, हमें प्लान बी एग्जीक्यूट करना पड़ा। सारी बातें ठीक है, बट इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन घूम फिर करके वही आदमी है दोस्तों जिसकी फोटो बना करके आपको मैंने दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले। ट्रम्प चाचू पहुंच गए ईरान, तो ईरान की सैर पे निकले हुए आजकल वो, और वहाँ पे अब अटैक का चल रहा है प्लान, और मिसाइलें मुझे लग रहा है अभी छोड़ी तो नहीं है, लेकिन हमारे एक्सचेंजेस पे आके गिर गई हैं, और जिसके चलते इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब वहाँ से जब तक कोई डील होने की ईरान के साथ कोई न्यूज़ नहीं आती, यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और मुझे लगता है डील करने के मूड में भी नहीं है शायद यूएसए इस टाइम पे, क्योंकि जो पोजीशनिंग हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जा रही है, लग नहीं रहा कि भाई डील होने के मूड में। अगर डील होने का मूड होता तो ये शायद थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में होते। वेट एंड वॉच नहीं दिख रहा है, लगातार मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये एक छोटा मोटा अटैक तो कैरी आउट हो ईरान के ऊपर। और ये बात कहीं ना कहीं सेंस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, इसीलिए क्योंकि देखिए आप और मैं न्यूज़ देखते हैं वो वाली जो पब्लिक में आती है। इंस्टीट्यूशंस को, खासतौर से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, वो न्यूज़ पता होती है जो न्यूज़ में कहीं नहीं आती। जो अंदर खाते क्या क्या डिस्कशंस हो रहे हैं उनका एक्सेस कहीं ना कहीं लॉबिंग के चलते, क्योंकि यूएस में तो लॉबिंग जो है वो लीगल है, हालांकि वो किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को लेके की जाती है वहाँ पे जो लॉबिंग होती है, लेकिन कनेक्शंस होते हैं, और वो कनेक्शन से काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम आपके और हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन शायद किसी और के बस के बाद हो। और वही कारण है कि स्टॉक फ्यूचर्स में आपको अनवाइंडिंग दिख रही है, वही कारण है कि मैंने 2 दिन पहले रेड अलर्ट इशू किया। सो 60739, हाँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर मान लीजिए ईरान तैयार हो जाता है यूएस की टर्म्स पे, तो यही बाजार आपको फिर से भागता हुआ दिखाई देगा। जैसा आज गिरा है
वैसी कल आपको तेजी दिख जाएगी। तो उस न्यूज़ फ्लो पे बड़ा वॉच रखना जरूरी है दोस्तों फिलहाल, लेकिन रेड अलर्ट तब तक इन प्लेस रहेगा हमारा। 60,700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक ओनली, यहाँ पे अगेन 10 से 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी 61,000 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी, और 61,500 के ऊपर जाएंगे फुल क्वांटिटी। 700 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मीडियम क्वांटिटी, और 60,500 के नीचे आ सकते हैं हम फुल क्वांटिटी। सेम विद 10 मिनट की कैंडल का हमें टाइम फ्रेम यूज करना है। अब एक्टिव हो चुकी हैं थोड़ी बहुत फिन निफ्टी की ऑप्शंस भी। 28,000 के नीचे यहाँ पे आपको बियरिश दिखाई देगा, और 28,200 के ऊपर ही इसमें तेजी सोचनी चाहिए। मिड कैप निफ्टी की भी पिटाई शुरू हो चुकी है, 13,500 के नीचे आ चुका है। ओनली अबव 500, 13,500 इसमें तेजी देखनी है, 13,400 के नीचे मंदी। सेंसेक्स का डेटा बीएससी का जो है अभी तक नहीं आया है एज यूजुअल, तो इसकी खाली ऑप्शन चेन ही हम लोग देख पाएंगे। चलिए 82,500 के आसपास की क्लोजिंग आई है, ये आगे की ऑप्शन चेन है। 500 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड देखना है, और फिर सिर्फ 83,000 के ऊपर सीधा मीडियम टू फुल क्वांटिटी आप रख सकते हो। यहाँ पे सेम, यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी 82,500 के नीचे, और 82,000 के नीचे फुल क्वांटिटी आ जाएगी शॉर्ट में बियरिश कैंडल लो ब्रेक। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, 7 पॉइंट्स माइनस है। और डाउ जोन्स क्या कर रहा है, 225 पॉइंट्स ये माइनस चल रहा है अभी डाउ जोन्स। नास्डैक आज ज्यादा नहीं गिरा हुआ, 36 पॉइंट माइनस है। ये हमारी दोस्तों पेड सर्विस है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स, इंट्राडे, एसटीबीटी, बीटीएसटी, एचएनआई, एक ही पैकेज है ऑल इन वन। जो ट्रेडर्स के लिए एक ही पैकेज है ऑल इन वन प्लान। इसके अंदर सब कुछ है, रियल मार्केट डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, बीटीएसटी, आपको सारी चीज़ें एडवांस में यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर मुझे उम्मीद है पूरी आपको एज मिलेगा एक अलग अपनी ट्रेडिंग में, अगर आप हमारा पेड प्लान लेते हैं तो। और ये हमारा दोस्तों फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका। दोस्तों मैं रीट्रेड कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 9:28 में बड़े बड़े पेड चैनल्स व्यू नहीं देते। आप लोग को यहाँ पे हमारे फ्री चैनल पे बड़ा क्लियर कट व्यू मिल गया था कि क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन इज नॉट पॉजिटिव येट, रिमेंबर द सेटअप, साफ साफ बिल्कुल क्लियर कट आप लोग को बता दिया। उसके बाद में 10:23 पे मैंने मैसेज भी डाला था, आई होप अलर्ट वाज टाइमली। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा अपडेट्स नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी है दोस्तों। लेकिन थोड़ा बेटर होता हूँ तो अपडेट्स भी बढ़ेंगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो ज़रूर आप टेलीग्राम का लिंक है उसको कर लीजिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब। और हमारा जो यूट्यूब है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट मनी की पोजीशन आपको हमारे ही चैनल पे मिलती है पूरी डिकोड हो करके। अगर आपने स्मार्ट मनी को पकड़ लिया दोस्तों, तो पैसा और मार्केट दोनों घुमाने वाला सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी है। अगर आपने पकड़ लिया, इनको समझ लिया कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए पैसा बनाना बहुत आसान है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, प्लान ए प्लान बी दोनों लेकर के चलते हैं। फर्क क्या होता है, फर्क होता है क्वांटिटी का। क्योंकि जहां पे मेरी, देखिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं सर ये तो दोनों तरफ का व्यू दे दिया आपने, उससे क्या फर्क पड़ गया। जब चार्ट भी बनाता है ना, कुछ जो चार्ट के हिसाब से कैंडल स्टिक प्राइसिंग करते हैं, वो भी कैंडल ऐसे बनाते हैं कि ये कैंडल है, इसके ऊपर जाएगा तेजी करूंगा, इसके नीचे जाएगा मंदी करूंगा, वो भी तो दोनों तरफ का व्यू बताते हैं। लेकिन एक साइड की कन्विक्शन होती है, हमारी डेटा के साइड कन्विक्शन होती है। और भगवान की मेहर है कि 10 में से 7-8 बार जो है वो डेटा के हिसाब से चलता है बाजार। 2 या 3 बार जब नहीं चलता, तब आपको प्लान बी ध्यान देना है। एटलीस्ट अगर आप प्लान बी पे भी काम नहीं कर रहे, आपका प्लान ए तो ट्रिगर नहीं हो रहा, आप मत लीजिए ट्रेड। लोग गलती क्या करते हैं, प्लान ए ट्रिगर नहीं हुआ और वहां पे ट्रेड ले लिया। ऐसे नहीं करना है। मैंने कोई अलग बात नहीं लिखी फ्री टेलीग्राम पे आके, मैंने सिंपल सी बात लिखी है, जो आप लोग को भी पता है कि हाँ यार बाजार तो खुलते के साथ ही नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि गैप अप खुला। बाजार ने क्या किया, गैप अप खुला और खुलते के साथ ही नीचे 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 ऐसे जाना शुरू हो गया। कोई भी देख के बता देगा यार ये तो गड़बड़ है। लेकिन कई लोग भूल जाते हैं उस टाइम पे कि नहीं यार, यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मुझे ट्रेड लेना था। मैं सिर्फ वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ
कि भैया प्लान ए ट्रिगर नहीं हो रहा है। और मेरा मैसेज आप लोगों ने नोट किया होगा, जिस दिन प्लान नहीं ट्रिगर हो रहा होता उस दिन मैं जरूर आकर के डालता हूं मैसेज, क्योंकि मुझे पता है यार कुछ लोग शायद फंस ना जाए कहीं गलती से। तो मेरा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आकर के मैं एक बार बता दूं, चाहे मेरी तबीयत खराब है या जो भी है, आई केम देयर और मैंने आकर के बताया। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, अपने ये गांठ बांध लो, आपको एज अगर लाना ना तो जब तक सेटअप पूरा ट्रिगर ना हो ट्रेड नहीं लेना। रेड अलर्ट अभी तक हमारा वापस आता हूं मैं, कंटिन्यूड है। और रेड अलर्ट के साथ साथ एक चीज और बताया तो देखिए आज इतना बाजार गिरा। अब देखिए मेरे को यहाँ पे इतने ज्यादा शॉर्ट्स नहीं बिल्ड होते दिख रहे, तो मुझे थोड़ी सी कन्विक्शन कम है। मतलब डेटा बियरिश है लेकिन इतना मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं इस पर्टिकुलर इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को देख। इंडेक्स कॉल बहुत बढ़िया, रिटेलर पूरी तरीके से देखिए चिपक चुकी है, उनको कॉल है, ये कॉल है ट्यूसडे तक। इसका मतलब ये बाजार को आसानी से उठने नहीं देंगे अनलेस की कोई पॉजिटिव न्यूज ना आए। और दोनों ही कॉल्स बेच करके बैठे हैं, यहां पे भी बिल्कुल हल्के बैठे। तो ये डेटा तो बड़ा साफ साफ नेगेटिव है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। देखिए रिटेलर्स के पास पुट्स होल्ड में थी, छीन ली गई हैं उनसे वो पुट्स कि भैया ये तुम हमें दे दो, और इन्होंने ऐड करी है और अपने शॉर्ट्स भी क्लोज कर दिए। अब देखिए दोनों नेट लॉन्ग में बैठे, ये डेटा भी बेरिश। और देखिए रिटेलर कितना पुट इस समय सेल करके बैठा है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए फ्रेश शॉर्ट्स भी आ रहे हैं। देखने में डेटा बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों ओवरऑल, लेकिन फ्रेश शॉर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं आए हैं और ऊपर इंडेक्स फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा फ्रेश शॉर्ट्स नहीं आए हैं। और ना ही रिटेलर ने कोई स्टॉक कॉल्स बड़ी क्वांटिटी में यहां पे ऐड करी आज, जब वहां पे तो उल्टा सेलिंग करके गए हैं ये लोग। तो देखने में डेटा बहुत बियरिश लग रहा है दोस्तों, बट मैं बहुत ज्यादा मतलब बियरिश हूं लेकिन बहुत ज्यादा बियरिश नहीं हूं। मैं कल जैसा मतलब आज जैसा दोबारा डिप आए बहुत बड़ा, वो थोड़ा कहना मुश्किल है। अनलेस की कोई न्यूज फ्लो दोबारा अटैक का आ गया तो सीधा ही गैप डाउन ही दिख जाएगा बड़ा, फिर तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन खुलने के बाद बहुत बड़ा डीप डाउन प्राइस एक्शन आता हुआ दिखे, मैं थोड़ा सा उसको लेकर के जिसे कहते हैं ना स्केप्टिकल हूँ। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बियरिश सिंपल शब्दों में बोलूँ तो नहीं रहूँगा, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो आज ये इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट फ्रेश और ऐड करते, आज इनके स्टॉक फ्यूचर के शॉर्ट भी बड़ी क्वांटिटी में दिखाई देते। इन्होंने आज जो भी प्राइस एक्शन किया उसके अंदर अपना प्रॉफिट बना करके कहीं ना कहीं पोजीशंस को ख़त्म कर दिए, फ्रेश पोजीशन बहुत बड़ी नहीं बना के गए हैं। तो लेवल्स जरूर मैंने आप लोग को शेयर कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल बाजार एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिखना चाहिए। पर्टिकुलरली मेरे को उम्मीद है 454 पे बंद हुआ है, 300-350 के आसपास अगर बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ तो 300-350 के आसपास सपोर्ट जरूर आनी चाहिए। हो सकता है 400 के लेवल पे भी मिल जाए हमें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो शॉर्ट्स में अगर जब तक प्राइस एक्शन नेगेटिव ना मिले तब तक शॉर्ट ना बनाए। प्लान ए जरूर शॉर्ट साइड का ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम हल्का हाथ रख करके चलें। सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, क्वांटिटी थोड़ी कम में ट्रेड करें। कल का दिन कुछ इस तरह का दिख रहा है और वापस बाजार के पलटने की संभावना बन सकती है। एक बार को चॉपी कर देंगे, मुझे लग रहा है बहुत तेजी आएगी तभी जब न्यूज़ फ्लो बड़ा क्लियर आएगा कि यूएस ईरान की डील हो गई। इन दी एब्सेंस ऑफ दैट बहुत ज़्यादा तेजी भी आए उसका भी चांस थोड़ा कम है। तो ऐसे में क्या होता है, जब दोनों चीज़ों के चांसेस थोड़े कम दिखते हैं ना, तो बाजार भी कंफ्यूज जोन में चला जाता है और चॉपीनेस वाले उसमें चला जाता है। होता क्या दोनों साइड पे होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो वहाँ पे स्टॉक्स पे फोकस करना ज़्यादा बेटर रहता है, चाहे वो शॉर्ट का ट्रेड हो या तेजी का ट्रेड हो। यानी आपको बाजार रेड में दिख रहा है तो शॉर्ट्स ढूंढें स्टॉक्स में, और अगर आपको ग्रीन में दिख रहा है तो वहाँ पे तेजी ढूंढें। ये मेरा व्यू है दोस्तों। सेफ ट्रेडर्स के लिए सलाह यही है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख के चलिएगा। और आज जैसा बड़ा फॉल मैं कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं अनलेस की कोई न्यूज़ फ्लो प्रॉपर ना निकल करके आ जाए। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का मैं वेट कर रहा हूं। ऐसी कंडीशन में भी आप लोग के साथ खड़े होकर के बात कर रहा हूं, तो आप लोगों से अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम आज के वीडियो पे 200 सब्सक्राइबर्स आने चाहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।